अभी समझ जाइए जरासंध के राज्य में अभी है, मगध में है। और सबसे बड़ी बात है इस जगह पे जब आकाशवाणी जब युद्ध हुआ था, जिस समय भगवान श्री कृष्ण का और जरासंध का युद्ध हुआ था, तो यहाँ पे समझ जाइए भगवान श्री कृष्ण का रथ जो है इस जगह पे आया था। रथ जब इस जगह पे आया था तो अभी देख लीजिए रथ का निशान है। और जितना दूर आकाशवाणी से रथ जब नीचे आया था उसके बाद में जब तक समझ जाइए रथ जहाँ तक गया है उस जगह तक निशान मैं आपको भी दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। बाकी विस्तृत रूप में जानकारी मैं आपको दूंगा। इस जगह के एक्सपर्ट संजय जी हैं जो कि तमाम चीज़ों को जानते हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार ये जो निशान है किस चीज़ का निशान है। ये रथ का निशान है। अच्छा, रथ का निशान एक्चुअली में ये मगध की राजधानी राजगीर था। हाँ। और पांचों पहाड़ से प्रकृति की गोद में ये मगध की राजधानी बसा हुआ था। तो ये युद्ध भूमि भी रहा है और बुद्ध भूमि भी रहा है। महाभारत भी इसी धरती पे हुआ, फिर शांति का संदेश जो बुद्ध यहीं पे दिए। इसके राजाओं का राजा जरासंध कहलाते हैं। हाँ। फर्स्ट राजा जरासंध थे। हाँ। सेकंड में बिंबिसार आए। हाँ। फिर अजातशत्रु आए। हाँ। फिर उसका बेटा उदयन आए। हाँ। फिर इस राजगीर को जो है पटना में वो परिवर्तन। अच्छा, आज तक ये पता नहीं चला है कि ये रथ का निशान किसका है। लेकिन लोगों का कहना है कि जब आकाशवाणी युद्ध हुआ था तो भगवान श्री कृष्ण ने आकाश मार्ग से अपना रथ को मंगाया था और वो रथ इस जगह पे जितना दूर तक गया है उतना दूर तक रथ का निशान है। जी बिल्कुल। लोगों का कहना है कि जब जरासंध से ब्राह्मण के भेष में कृष्ण जब यहाँ पे आए थे तो उनका रथ आकाशवाणी आया था। आकाशवाणी आया तो वहीं पे लैंडिंग हुआ। हाँ। तो जितना इसी जगह पे दिखाइएगा एक बार, आगे बढ़ते जाइएगा। यही वो जगह है जहाँ की भगवान श्री कृष्ण का रथ जब युद्ध होता था तो रथ इसी जगह पे लैंड किया था। और जहाँ तक रथ चल के गया था वहाँ तक आपको रथ का निशान दिख रहा होगा। दोनों साइड देखिएगा, बीच में हम खड़े हैं, दोनों साइड आपको रथ का निशान दिखेगा। अच्छा, बराबर निशान है। अच्छा, तो कहीं कहीं युद्ध हुआ था तो लोगों का हाथ का निशान, पैर का निशान आगे में जगह। जब यहाँ पे बिना राजा के अनुमति के कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। हाँ। तो जब यहाँ पे आकाश जब यहाँ पे रथ आया। हाँ। तो जरासंध का जितना भी सेना था। हाँ। यहाँ पे तैनात हो गया। अच्छा। कि किसका रथ है। हाँ। तो यहीं पे पहले उठा पटक हुआ। क्योंकि जरासंध इसके राजा होते थे, उसका जो सेनापति था इस रथ को घेर लिया कि आखिरकार आकाशवाणी से किसका रथ जमीन पे आ गया, धरती पे आ गया। आखिर क्यों आया। हाँ, क्यों आया। घुसपैठी समझिए। तो यहीं पर भी उठा पटक और कुछ युद्ध हुआ। यही वो जगह है, दिखाइएगा। यही वो जगह है जहाँ की, हाँ देखिएगा ये घुटनों का निशान जो है लिपि पहले। हाँ देखिएगा, दिखाइएगा एक बार, आगे भी और दिखाने का प्रयास करेंगे। ये तमाम देखिएगा, कहीं ना कहीं पैर का भी निशान दिख रहा है। आगे एक बार बने रहिएगा। अद्भुत चीज मैं आपको अभी दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ और अद्भुत चीज मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ के समझ जाइए राजगीर के एक्सपर्ट जो कि राजगीर, नालंदा, बोध गया तमाम जगहों पे जाके लोगों को दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिएगा पहले का आदमी जो रहते थे। हाँ। उनका हाइट लंबा होता था, बड़ा बड़ा होता था। ठीक है। हाँ। ये देखिए कि स्पष्ट है जो बैठिए, देखिए यहाँ से बैठिए, आगे देखिए। ये है ये घुटनों का निशान। युद्ध होता था तो ये ऐसे करके जब पोज में जो ऐसे मारते थे। तो ये समझिए ये सब पोज का निशान है। ये अभी तक कितने साल पुराना निशान है? ये महाभारत कालीन, भारत का ही 4,500 वर्ष ओल्ड है ये। आज भी ये निशान है। आज भी आप लोग इस रहस्यमय चीज को नहीं जानते थे। अभी राजगीर से लाइव तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये वो घुटनों का निशान है जो कि जब श्री कृष्ण भगवान का रथ इस जगह पे आया था तो मगध के सम्राट जो जरासंध थे उनके, अच्छा ये जरासंध के जो लोग थे उनसे युद्ध किया गया। हाँ, इनसे युद्ध। सोचे कि कितना बलवान थे। हाँ। कि मारता था पत्थर पे, तो समझे पत्थर पे दाग हो जाता था। ये जो घुटनों का निशान है ये पत्थर पे अगर पैर ऐसे करता था तो पत्थर। हाँ, जितना बलवान होते थे युद्ध। और एक चक्र भी कुछ है क्या? हाँ, चक्र है, बताइए। आगे में चक्र है। हाँ। और शंख लिपि का निशान है। अच्छा, शंख लिपि का भी निशान है। आगे से दिखाइए। ये रथ चला है यहाँ तक। हाँ। ये आपका समझिए कि जंगल तरफ जो रथ गया है। हाँ। युद्ध का सामग्री लेकर के। हाँ। तो आगे जा करके जहाँ पे रथ को रोका जाता वहाँ रुक गया। अच्छा। लेकिन ये रहस्य है कि आखिर इतना सारा लिपि जो है क्यों लिखा गया। हाँ, देखिए ना, हर एक जगह लिखा हुआ है। दिखाइएगा एक बार। हाँ, ये सब लिपि देखिए, ये सारा कुछ लिखा गया है। हाँ। इसको संरक्षित करने की भी जरूरत है। इस जगह पे भी लिखा हुआ है सारा कुछ। अच्छा, और कुछ दिखाइए, और कुछ बताइए। और ये मगध की राजधानी राजगीर था। हाँ। तो यहाँ पे क्या हुआ कि पांडव जो यहाँ पे भेष बदल करके आए। हाँ। जरासंध से युद्ध करने के लिए। अब युद्ध करने इसलिए आए थे। हाँ। क्योंकि जरासंध की 2 पुत्री थी। हाँ।
दो पुत्री थी, अस्ति और प्रस्ति। तो अस्ति और प्रस्ति का विवाह जो है कंस से हुआ था। अच्छा, कंस से हुआ। तो कंस को क्या किया कि कृष्ण ने मार दिया। तो उसका जो दोनों बेटी थी विधवा हो गई। तो जरासंध जो बदला लेने के लिए वो मथुरा तक को तबाह कर दिया। मथुरा तक पीछा किया और परेशान किया और तबाह कर दिया। फिर श्री कृष्ण को द्वारका जाना पड़ा। तो द्वारका से ये लोग सब मीटिंग करके पांडव के भेष में राजगीर आए जरासंध से युद्ध करने के लिए कि जरासंध को हम मारेंगे। ठीक है। अच्छा, स्पष्टीकरण से आप ये कह सकते हैं जो ये जो रथ का निशान दिख रहा है, चक्र का निशान दिख रहा है, ये भगवान श्री कृष्ण का आकाशवाणी रथ का ही निशान है। हाँ, निशान तो है आकाशवाणी, लेकिन पुरातत्व विभाग का कहना ये रथ चिन्ह निशान है। रथ चिन्ह निशान है। वीडियो में जो देखे होंगे और सब अच्छा तमाम लोग ऐसे हैं जो कि बहुत सारी चीज़ों को जान नहीं पाते हैं। प्रॉपर हमारा घर यहाँ से 10-5 किलोमीटर दूरी पड़ता है, लेकिन आज तक भी हम इस रहस्यमय चीज़ को नहीं जानते थे। अभी बहुत ये पर्यटन विभाग को इस पे बहुत पर्यटन और पुरातत्व विभाग को बहुत काम करने की जरूरत है। जिस तरह ग्लास ब्रिज को आपने प्रचार किया, एक छोटा चीज को, हमारा पहचान ग्लास ब्रिज से नहीं, हमारा पहचान धरोहर चीज से है। धरोहर चीज, क्योंकि आज भी ऐसा चीज छुपा हुआ है इसमें कि जो लोग अभी तक नहीं जानते। अच्छा, ये तो मुगल शासन काल में इस प्रकार से होता था, जब युद्ध होता था, राजा से जब युद्ध हुआ था, यहाँ के जो जरासंध जो थे उनसे जब युद्ध हुआ था, तो भगवान श्री कृष्ण को भी जरासंध ने कितने बार पछाड़ा था? जरासंध ने कृष्ण को यहाँ से 16 बार पछाड़ा था। 16 बार। जब यहाँ पे आए बहुरूपिया के रूप में, तो जरासंध जो है शिव के तपस्या में लीन थे। वो मंदिर है सिद्धनाथ मंदिर, जो 5वां पहाड़ पे है। तो उन्होंने 5 जो भेष में गए और भेष बदल करके वहाँ पे खड़ा थे। तो जरासंध बहुत बड़ा दानी थे। तो जरासंध ने कहा कि जो ब्राह्मण देवता आप हमारे एरिया में, तो बोले कि हाँ जो आए हैं जो हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं। तो बोले कि हम ब्राह्मण से कैसे युद्ध कर सकते हैं। तब उन्होंने पांडव को दिखाया कि इसमें एक चुन लीजिए। तो उसने देखा कि भीम जो है मोटा ताजा था, 100 हाथी का बल, उसको भी हाथी, दोनों हाथी का बल था। तो भीम को बोले कि ये चलेगा। तो 28 दिन तक युद्ध हुआ, मल्ल युद्ध हुआ, जो जरासंध का अखाड़ा में हुआ। वहीं पे 28 दिन युद्ध हुआ। युद्ध ऐसा होता था कि पूरे राजगीर का जनता और प्रजा पूरे देखते थे। और जो द्वंद्व युद्ध होता था ना, वो क्या होता था कि सूर्यास्त के पहले युद्ध को बंद कर दिया जाता था। अच्छा। और डेली फिर मॉर्निंग में स्टार्ट होता था। अच्छा, तो एक जगह जब युद्ध होता था तो तमाम भगवान भी, कृष्ण भगवान भी उस जगह रहते थे, जरासंध भी रहते थे, पांडव भी रहते थे। तो युद्ध समाप्त होने के बाद लोग खाना पीना सब एक साथ करते थे? नहीं, खाना सबके लिए बनाया जाता था। और खाना सब मिलजुल करके खाते थे। फिर से युद्ध फिर कल होकर के युद्ध होता था। और युद्ध ऐसा 28 दिन द्वंद्व युद्ध चला कि कभी भीम परास्त हो रहे थे तो कभी जरासंध परास्त हो रहे थे। ठीक है। जब 28वां दिन हुआ कि कृष्ण ने भीम ने बीच से जरासंध को 2 भाग में चीर के फेंक दिया, अलग कर दिया। अच्छा। लेकिन जरासंध में एक ऐसा शक्ति था कि जरासंध फिर से ज्वाइंट हो गया। अच्छा, फिर से ज्वाइंट हो गया। अच्छा। कई बार ये प्रक्रिया ज्वाइंट हो गया। तो कृष्ण ने सोचा कि ये कौन सा शक्ति है, ये तो कभी परास्त ही नहीं हो सकता था। बीच से फाड़ने के बाद भी 2 भाग ये जुड़ रहा है बार बार, ये कौन सा शक्ति है। तो उन्होंने पता किया, वो तो कृष्ण भगवान थे, आखिर क्या बात है। तो पता चला कि जरासंध जो है दो भाग में ही पैदा लिया था। अच्छा। जो कि इसीलिए जब उसको तोड़ा जाता था वो जुड़ जाता। 2 भाग में जब पैदा लिया तो उसको जंगल में फेंक दिया गया था। तो यहाँ की जो देवी थी पार्वती के रूप में, वो जरा देवी थे। तो जरा देवी जी उस बच्चे को ज्वाइंट किया था यंत्र मंत्र तंत्र से। वो बच्चा जब बड़ा हुआ तो उसका नाम पड़ गया जरासंध। जरा जो वो देवी का नाम है, और जो संधि जो जुड़ चुका हो तो उसका नाम था जरासंध। तो फिर कृष्ण, मगध के सम्राट जरासंध का अंत उसी जगह पे हो गया। उसी जगह हुआ। तो फिर कृष्ण ने इशारा किया कि अबर जो है बीच से जब फाड़ना है तो दोनों को अलग अलग भाग में फेंकना है। अच्छा। तो दोनों अलग अलग भाग में फेंक दिया। तो फिर नहीं जुट पाया। तो 86 राजाओं को जो कैद किया था जरासंध, फिर से उन्होंने, उसका मकसद क्या था? 100 कुछ राजाओं को कैद करना। 100 होता तो फिर सबको बलि चढ़ा देता। 100 होता तो सबको बलि चढ़ा। हाँ, 100 राजा को। अच्छा। इसी के लिए युद्ध किया गया था। हाँ, इसी के लिए युद्ध किया गया था। और जब 86 राजाओं को जब आज़ाद कर दिया कृष्ण, तो उसका जो बेटा था जरासंध का एक बेटा था, फिर उसको वहाँ का राजा बना दिया गया। जी।
हाँ, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, तमाम जगह पे राजगीर हो गया, नालंदा हो गया, 2 मिनट बातें आपसे हो जाती है। राजगीर, नालंदा, हर एक जगह कौन ऐसा मगध में लोग जो टूरिस्ट जगह जगह से घूमने के लिए आते हैं, क्या लगता है कि आपको राजगीर, नालंदा कहाँ कहाँ के आपको एक एक चीज़ का पूर्णतः रूप से जानकारी लोगों को बता दीजिए। ठीक है, देखिए अगर राजगीर में जो पर्यटक आते हैं तो राजगीर को घूमने के लिए कम से कम तो 3 दिन चाहिए। 3 दिन चाहिए। राजगीर में ऐसा बहुत सारा ऐतिहासिक और रहस्यमय साइट है, जैसे आप देख रहे हैं रथ निशान, मनियार मठ, सोन भंडार, जरासंध का अखाड़ा, बिंबिसार जेल, जीवा कामरक वन, 5 पहाड़ पे जैन का टेम्पल, आपका गृतकूट पर्वत, रोपवे, गर्म कुंड का झरना, इतना सारा साइट, सारा जगह पे आप ले जाके घुमा दीजिएगा। सारा जगह घूम। बोध गया में कहाँ घुमाइएगा? बोध गया में जो महाबोधि टेम्पल है वहाँ पे घुमाएंगे, क्योंकि वो हम जहाँ पे घुमाते जो हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। अच्छा, नालंदा में कहाँ पे? नालंदा विश्वविद्यालय जो ओल्ड है। एक एक चीज को आप बताते भी हैं, किस जगह पे कहाँ कैसे क्या हुआ, सारा कुछ बताते हैं। बिल्कुल।